इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस बुक से मेजर बुक्स एंड उसके ऑथर के बारे में। ये पिछले 7 महीने में जितनी भी किताबें आई है और उसके ऑथर उसके बारे में डिस्कस करना है। देखो, ऑलरेडी भी हम जब लुसेंट का मिसलेनियस करा रहे थे उसमें मैंने जो फेमस बुक है, हिस्टोरिकल बुक्स, कुछ बुक होते हैं ना जो हिस्ट्री वाले बुक होते हैं, वो सब तो हमें करना ही करना है। वहाँ पे मैंने आपको करंट वाले बुक नहीं कराए थे, तो इसीलिए नहीं कराए थे क्योंकि वो आएंगे नहीं। करंट अफेयर्स में जो वहाँ पे बुक दिया वो आएंगे नहीं क्योंकि वो बुक पुराने हैं ना। तो क्योंकि बुक आएंगे तो नए करंट अफेयर्स के बुक आएंगे ना, तो इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं कराया था और आपको बताया था वहाँ पे कि मैं करंट अफेयर से बुक करा दूंगा, इसलिए वहाँ से करने की ज़रूरत नहीं। तो ये आप देख सकते हो 1 अगस्त यानी 7 महीने में जो बुक आई है ऑलमोस्ट 30-35 बुक है। आप आराम से कर सकते हो, आप आराम से करेंगे, हम लोग सीखेंगे। तो चलिए, इससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये हमारे 2-3 कोर्स है। एक कंप्लीट स्टैटिक जीके का कोर्स है और एक लुसेंट ऑब्जेक्टिव राकेश यादव सर के बुक ऑब्जेक्टिव का कोर्स है। यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, इस नंबर पे मैसेज कर। मैं दिखा देता हूँ कि ये कैसे दिखता है ये कोर्स। जैसे यहाँ पे आपको दिखेगा, पहले तो मैं एक एक करके वीडियो डालता था, एक ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, प्राइवेट है। बट अब मैंने क्या किया, अब मैंने किया है कि एक सबका प्लेलिस्ट बना दिया है। चाहे आपको मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सबका प्लेलिस्ट आपको मिले। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री आप ओपन करते हो तो आपको पूरा वीडियो मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, टॉपिक वाइज एक एक वीडियो है। सेम इसी तरह आपको सबका बहुत का बना हुआ है और का मुझे बनाना बाकी है। जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरा हो गया है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री पूरा हो चुका है, उसके अलावे बायोलॉजी हो चुका है, बायोलॉजी में थोड़ा बचा है, केमिस्ट्री हो चुका है। ठीक है, अभी जैसे मॉडर्न हिस्ट्री एंड हो गया, तो मॉडर्न हिस्ट्री एंड होने के बाद हमें 2 चीज़ पे जल्दी फोकस करना है, इंडियन ज्योग्राफी और पॉलिटी। इन दोनों को जल्दी कंप्लीट हम कर लेंगे इस वीक में ही। इस वीक में ही कंप्लीट, कुछ हो चुका है, कुछ और कंप्लीट करना बाकी है। तो देखो, टॉपिक वाइज हम लोग कर रहे हैं। बुक तो आपके पास होगी और बुक का इम्पोर्टेंस मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा ये बुक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सेम इसी तरह लुसेंट ऑब्जेक्टिव का मैंने ग्रुप बनाया। जैसे यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, एंशिएंट, इकोनॉमी, मॉडर्न, पॉलिटी, मेडाइवल हिस्ट्री और फिजिकल एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री और कंप्यूटर का भी वीडियो नहीं बना, उसको बढ़ा के जल्दी डालेंगे। इसमें जैसे मैं बताता हूँ, ये इंडियन ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट है, बायोलॉजी कंप्लीट है एकदम पूरा 100%, इन्वायरमेंट 100% कंप्लीट है, एंशिएंट हिस्ट्री 100% कंप्लीट है, इकोनॉमी में 3-4 चैप्टर बचा हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री में 2 चैप्टर बचा हुआ है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में बचा हुआ है, थोड़ा आधा हो चुका है, मेडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट है ऑलमोस्ट, वर्ल्ड ज्योग्राफी ये चल रहा है, इसका हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो इस सब को जल्दी कंप्लीट करेंगे। आप तब तक देखो, इसमें ऑलरेडी सब में वीडियो आ चुका है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो सब में वीडियो है यहाँ पे। फिर टॉपिक वाइज आपको दिखेगा वीडियो, उतनी लंबी वीडियो भी नहीं होगी, छोटी छोटी वीडियो होगी, आप जल्दी से कवर कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर, हम लोग आगे करते हैं, तब तक आप लोग ये देख लीजिएगा। लोगों को कन्फ्यूजन था इसलिए मैंने सारे बता दिए। अब देखो यहाँ पे आप देखना, एक किताब है इंडिया 71 ईयर टेस्ट, द जर्नी टू ट्रैम्प इन ऑस्ट्रेलिया। जब ऑस्ट्रेलिया में जीत हुई थी उसकी बात है। ये लिखा था आर कौशिक और पी कौशिक के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया में जो जीते थे हम, उसकी बात कर रहे हैं। इंडिया 71 ईयर टेस्ट, द जर्नी टू ट्रैम्प इन ऑस्ट्रेलिया, आर कौशिक और पी कौशिक। ठीक है, उसके बाद एक किताब है एडवांटेज इंडिया, द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। ध्यान देना, यहाँ पे क्रिकेट की बात है, यहाँ पे टेनिस की बात है। टेनिस वाले लिखे अनिद्या दत्ता। अनिद्या दत्ता टेनिस के बारे में किताब है, अनिद्या दत्ता। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे है बहाना मास्टर क्लास। बहाना मास्टर क्लास, ये अल्फ्रेडो कोवेली ने लिखा है, बहाना मास्टर क्लास। ठीक है, उसके बाद मनोहर पारिकर जी पे किताब है, मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड। मनोहर पारिकर जी को हम सब लोग जानते हैं। ठीक है, मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड, ये लिखा है बमना शुभा प्रभु, बमना शुभा प्रभु जी ने। ये किताब सब ने इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश वर्ड में ही लिखा हुआ है, इस सब का हिंदी नहीं। मैं जहाँ पे हिंदी होगा ना मैं बता दूंगा। इस किताब सब का नाम ही इंग्लिश में लिखा हुआ है, मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड, किताब की नाम। इसको आप हिंदी में थोड़ी करो। जैसे यहाँ पे देखो, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, फेमस राइटर, हिस्ट्री के किताब भी आप कई सारे हैं इनके, रामचंद्र गुहा जी। ठीक है, उसके बाद है मेकिंग ऑफ ए जनरल,
मेकिंग ऑफ ए जनरल अ हिमालयन एको। हिमालयन एको ये किनके द्वारा लिखा गया है? लेफ्टिनेंट जनरल कोनसम हिमालय सिंह। कोनसम हिमालय सिंह। मेकिंग ऑफ ए लेजेंड अ हिमालयन एको। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक किताब है द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इंडिया। ये फैमिली ये क्या है? ये पॉपुलेशन मिथ्स, इस्लाम के फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये लिखे हैं SY कुरैशी में। ये एक्चुअली फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, वो जो जिसको बोलते हैं ना पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। उसका एक बहुत अच्छी किताब है जो हमारे पूर्व वाइस प्रेसिडेंट जी के द्वारा लिखी गई है, मोहम्मद हामिद अंसारी जी के द्वारा, बाय मेनी ए हैप्पी इंसिडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ। ठीक है ना, ये इनकी लाइफ स्टोरी है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, सिंपल है, बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ। तो इतना किताब है। देखो सबसे पहले इंडिया 71 जो क्रिकेट वाला है वो लिखा कौशिक जी ने, टेनिस वाला अनिता दत्ता जी ने, उसके बाद बहाना मास्टर क्लास लिखा है एल्फ्रेडो जी ने, मनोहर पारिकर जी की किताब प्रभु जी ने लिखा है, कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के बारे में रामचंद्र गुहा। देखो एक है इंडिया 71 वाला कौशिक जी, एक और क्रिकेट वाला है लेकिन वो रामचंद्र गुहा जी ने। ये किताब रखना, जो हिमालयन वाला याद करना मुश्किल नहीं है क्योंकि हिमालय सिंह जी ने लिखा है। उसके बाद पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम की बात है तो इसको कुछ ने लिखा है, एक SY कुरैशी, ये फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। उसके बाद मोहम्मद हामिद अंसारी जी की भी ऑटोबायोग्राफी है, हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ। क्लियर? बहुत फेमस बुक और बहुत फेमस इंसान के बारे में, दलाई लामा जी, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। ठीक है ना, ये किताब सभी इंग्लिश में, जो हिंदी से भी है ना उनको ये किताब, इसका ऐसा नहीं कि हिंदी वर्ड, देखो ना, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। उसके बाद प्रियंका चोपड़ा की किताब है अनफिनिश्ड ए मेमोरी। ठीक है ना, अनफिनिश्ड ए मेमोरी, ये प्रियंका चोपड़ा की किताब है। उसके बाद कमला हैरिस की ऑटोबायोग्राफी है, किसने लिखा है? डेन मोरेन ने। उसके बाद एक और किताब है जो एक राजनेता नहीं थे जिनका नाम था NT रामाराव, उनकी एक्चुअली बायोग्राफी है। किताब का नाम है मैवेरिक मेसिहा। ठीक है ना, मैवेरिक मेसिहा। किन्होंने लिखा है? रमेश कंडूला ने लिखा है, रमेश कंडूला। ठीक है ना, तो आप यहाँ से दो चीज याद कर सकते हैं। NT रामाराव जी की बायोग्राफी का क्या नाम है? मैवेरिक मेसिहा। ठीक है, मैवेरिक मेसिहा। लिखा कौन है? रमेश कंडूला जी। उसके बाद ब्यूटीफुल थिंग्स किसने लिखा है? हंटर बाइडेन लिखा है, हंटर बाइडेन ने ब्यूटीफुल थिंग्स। उसके बाद एक और किताब है द बेंच के राइटर है मेघन मार्कल, द बेंच के राइटर है। उसके बाद लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, इनके राइटर है कौन? सकुर राथेर। ठीक है ना, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। ठीक है ना, नेहरू, तिब्बत और चाइना, ये इनकी जो शुरुआत के समय है नेहरू जी के, उनके बारे में है। अवतार सिंह वासीन। तो ये सारे याद रखो। इनकरेजमेंट वाला किताब है दलाई लामा जी का। अनफिनिश्ड वाला जो किताब है प्रियंका चोपड़ा जी का। कमला हैरिस, ठीक है ना, उनकी बायोग्राफी है, डेन मोरेन ने लिखा है। उसके बाद NT रामाराव जी की जेबनी है मैवेरिक मेसिहा। हंटर बाइडेन की किताब है ब्यूटीफुल थिंग्स। द बेंच मेघन मार्कल, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, सकुर राथेर। उसके बाद नेहरू जी की किताब है अवतार सिंह जी लिखे। ठीक है, यहाँ पे किताब है फरीद जाकरिया जी का क्या किताब है? 10 लेसन फॉर ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। फरीद जाकरिया जी का किताब है 10 लेसन, क्या हम सीखेंगे और क्या अप्लाई करेंगे इन पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। ठीक है ना। उसके बाद एक बहुत अच्छा किताब है, और आपको पता है चाइना की स्टोरी है तियानमेन स्क्वायर, जहाँ पे बहुत ब्रूटल ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ था तियानमेन स्क्वायर के पास। द मेकिंग ऑफ ए प्रोटेस्ट किसने लिखा है? विजय गोखले जी ने लिखा। ठीक है, विजय गोखले, तियानमेन स्क्वायर पे बुक। उसके बाद रोमिला थापर जी की किताब है
गेजिंग ईस्टवर्ड ऑफ ए बुद्धिस्ट मॉन्क एंड रिवॉल्यूशनरीज इन इंडिया। ये सब किताब का नाम है। गेजिंग ईस्टवर्ड ऑफ ए बुद्धिस्ट मॉन्क एंड रिवॉल्यूशनरी इन चाइना। इनके राइटर कौन है? रोमिला थापर जी। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, रोमिला थापर जी आपको पता है एक हिस्ट्री बुक की राइटर है बहुत। द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर। द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर, क्या राइटर कौन है? राहुल पंडित। द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर, राहुल पंडित। उसके बाद बुद्धा इन गंधारा, गांधारा जो नहीं था, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, इनके राइटर का नाम है सुनीता द्विवेदी। सिक्किम पे किताब है, सिक्किम ए हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग एंड अलायंस। एक किताब किनके द्वारा लिखा गया है? प्रीत मोहन सिंह मलिक। सिक्किम के बारे में प्रीत मोहन सिंह मलिक। उसके बाद ब्रोकिंग पीस इन न्यूक्लियर एनवायरनमेंट। ध्यान देना, ब्रोकिंग पीस इन न्यूक्लियर एनवायरनमेंट, जो अभी न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं है पाकिस्तान के, मोइद यूसुफ, उन्होंने लिखा है। क्या लिखा है? ब्रोकिंग पीस इन न्यूक्लियर एनवायरनमेंट। ठीक है ना, ब्रोकिंग नहीं, ब्रोकरिंग, मतलब वो पीस चाहते हैं इन न्यूक्लियर एनवायरनमेंट। इंडिया और पाकिस्तान की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट किताब है यहाँ पे ब्राइड ऑफ द फॉरेस्ट, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ययाति डॉटर की कहानी है। माधवी एम, किसने लिखा? माधवी एस महादेवन, ब्राइड ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, ये बहुत मार्मिक स्टोरी है। बांझ, इनकम्प्लीट लाइफ ऑफ ए कंप्लीट वुमन। यार बहुत ही खतरनाक। अब तो ये हमारे सोसाइटी में बहुत कम देखने को मिलता है। पहले ये चीज़ बहुत देखने को मिलता था हमारी सोसाइटी में। अगर कोई लेडी जिनका कोई बच्चा नहीं है तो उस लेडी को लोग कंप्लीट नहीं समझते थे कि वो कंप्लीट लेडी नहीं है, कंप्लीट जो पूरा धर्म निभाना होता है धर्म नहीं निभाया, तो इसलिए उसको बांझ बोला जाता था, जो कि गलत था। ये सुष्मिता मुखर्जी जी ने लिखा है किताब। ठीक है, सुष्मिता मुखर्जी। और भी कुछ किताब है करुणानिधि जी के बारे में। करुणानिधि ए लाइफ किनके द्वारा लिखा गया? एएस पनीर सेल्वन जी के द्वारा लिखा है। ये निम्पर है। वाइल्ड एंड विलफुल एक किताब नेहा सिन्हा जी के द्वारा लिखा गया है। वाइल्ड एंड विलफुल, नेहा सिन्हा। नेम्स ऑफ अ वुमेन, ये लिखा हुआ है जीत थाइल के द्वारा। ठीक है, नेम्स ऑफ द वुमेन। उसके बाद है व्हाट्सएप विथ मी, ये लिखा हुआ है टिस्का चोपड़ा जी के द्वारा। ठीक है, व्हाट्सएप विथ मी। उसके बाद है द टेल ऑफ द हॉर्स, अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन हॉर्स बैक। ए टेल ऑफ द हॉर्स, ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन हॉर्स बैक। ये किसके द्वारा लिखा गया? यशस्विनी चंद्रा। ठीक है, डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति एनआरए ट्रम्प। ये लिखा हुआ है आनंद विजय के बारे में, मतलब कि इसके बारे में लिखा गया है। स्मृति ईरानी की हम बोल सकते हैं बायोग्राफी, किनके द्वारा? आनंद विजय के द्वारा। ये क्वेश्चन सीपा पूछ सकता है। सुरेश रैना की किताब है बिलीव। ठीक है ना, उसके अलावा एक किताब है एस्केप्ड, द ट्रू स्टोरी ऑफ इंडियाज फ्यूगिटिव इन लंदन। ट्रू स्टोरीज ऑफ इंडियन फ्यूगिटिव इन लंदन। इस किताब के राइटर कौन है? दानिश खान और रूही खान। उसके बाद प्रिंस विथ ए पेंट ब्रश, द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा। एक ऐसा प्रिंस जिसके हाथ में पेंट ब्रश होता था। नाम है इस बुक के राइटर का शोभा थरूर श्रीनिवासन। ठीक है, कुछ और किताबें हैं, डिस्कस करते हैं हम लोग। ईयर बुक के राइटर है सेठ रोजन। इस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर की स्टोरी है
पवन सी लाल जी ने लिखा है। एस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर। प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, प्लेटफॉर्म स्केल फॉर द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, इसके राइटर है संगीत पॉल चौधरी, संगीत पॉल चौधरी, उसके नाम है। नेक्स्ट बुक है टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी, आरपी गुप्ता लिखा हुआ है। टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी, कि हम पास्ट लेगेसी को पाना चाहते हैं, आरपी गुप्ता जी ने लिखा है। स्टार स्ट्रक कॉन्फेशन ऑफ ए टीवी एग्जीक्यूटिव, मतलब टीवी एग्जीक्यूटिव का कॉन्फेशन स्टार स्ट्रक किन्होंने लिखा है? पीटर मुखर्जी ने, ठीक है। एसोका, एसोका इस सूत्र, इसके राइटर है इरविन एलन सीली, इरविन एलन सीली। एग्रीकल्चर एक्ट्स ऑफ, ये हो गया एग्रीकल्चर एक्ट्स ऑफ 2020, राइटर है ए के राजन, ए के राजन, ठीक है। उसके बाद है स्टोरीज आई मस्ट टेल, कबीर वेदी की स्टोरी है, ठीक है। उसके बाद बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, राम माधव जी ने, बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट राम माधव जी ने लिखा है। द लास्ट क्वीन, इसके राइटर है चित्र बनर्जी, चित्र बनर्जी दिवाकरुणी, दिवाकरुणी चित्र बनर्जी। उसके बाद है ए मी टू, हैशटैग मी टू, ये है, इसके राइटर है करणपुरी, ठीक है ना। राइट अंडर योर नोज, राइट अंडर योर नोज, इसके राइटर है आर गिरिधरन, आर गिरिधरन। नेक्स्ट है अनस्क्रिप्ट कन्वर्सेशन ऑफ लाइफ एंड सिनेमा, ये विधु विनोद चोपड़ा एंड अभिजीत जोशी के द्वारा लिखा गया है। अभिजीत जोशी, अभिजात जोशी, किसके द्वारा, क्या राइटर है? अनस्क्रिप्ट कन्वर्सेशन ऑफ लाइफ एंड सिनेमा। नेक्स्ट किताबें हैं, रवि शास्त्री जी के बारे में किताब है स्टार्जिंग द प्लेयर्स ऑफ माई लाइफ, रवि शास्त्री। उसके बाद सावरकर एक कंटेस्टेड लेगेसी, वी आर सावरकर जी के बारे में है, विक्रम सामपत जी ने लिखा है, ठीक है ना। सावरकर एक कॉन्टेस्टेड लेगेसी, ये किताब है 1232 किलोमीटर। ये स्टोरी है जब चार दोस्त आई थिंक दिल्ली से बिहार आए थे इन मतलब जब लॉकडाउन लगा था उस समय की स्टोरी है। द लॉन्ग जर्नी होम, किसने लिखा है? विनोद कापरी जी ने लिखा है, ठीक है ना। चार दोस्त आए थे साइकिल से। होम इन द वर्ल्ड, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, होम इन द वर्ल्ड, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। उसके बाद सच कहूँ तो, नीना गुप्ता की ऑटोबायोग्राफी है, सच कहूँ तो, ठीक है। नेक्स्ट बुक है इंडिया एंड द एशियन जियो पॉलिटिक्स, द पास्ट प्रेजेंट, द पास्ट प्रेजेंट, ये किसके द्वारा लिखा गया? शिव शंकर मेनन जी के द्वारा। प्लीज़ आप देखो, इस वीडियो को सोचते हुए एक बार में याद हो जाए नहीं, कम से कम को 4-5 बार सुनना पड़ेगा तभी याद होगा, ठीक है ना। इवन बुक से भी आप करते हैं ना तो 4-5 बार, इवन इससे तो आपको है ना कि कान में भी आवाज़ जा रहा है, सामने भी देख रहे हो, तो आपको कम टाइम लगेगा। लैंग्वेज ऑफ ए ट्रूथ, एसे 2003 से 2020, ये लिखा है सलमान रुश्दी ने। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ 2003 to 2020। मनोहर पारिकर के बारे में लिखा है ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, ये नितिन आनंद गोखले जी ने लिखा है। क्लियर? एक और दो किताबें हो गई मनोहर पारिकर जी की, एक तो ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ है नितिन आनंद गोखले, एक और किताब जो हमने शुरू में किया था मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड, ये बामन सुबा प्रभु जी ने लिखा था। ऑफ द रिकॉर्ड वाला प्रभु जी ने लिखा था, याद रखिए प्रभु जी ने लिखा था ऑफ द रिकॉर्ड वाला, और ये लिखा है नितिन आनंद गोखले जी ने। उसके बाद है उड़ीसा इतिहास, ठीक है ना, उड़ीसा इतिहास, ये किसके द्वारा लिखा गया? हरे कृष्णा मेहताब जी के द्वारा, हरे कृष्ण मेहताब। इसको पीएम नरेंद्र मोदी जी ने रिलीज किया। इसको हिंदी में ट्रांसलेट एक्चुअली किया गया है शंकर लाल पुरोहित जी के द्वारा। उड़ीसा के इतिहास, ठीक है। क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल, आकाश रानीसन ने लिखा क्लाइमेट चेंज के बारे में, आकाश रानीसन।
उसके बाद है वेयर अबाउट्स, ये लिखा है झुम्पा लाहिरी ने, एक अमेरिकन राइटर है। और द क्रिसमस पिग जेके राउलिंग ने लिखा है, जेके राउलिंग। माई एक्सपीरियंस विथ साइलेंस, देखो माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ तो है महात्मा गांधी जी का, माई एक्सपीरियंस विथ साइलेंस ये है समीर सोनी, ठीक है ना, एक एक्टर है। उसके बाद रेस विथ मी ये है आंद्रे दी ग्रेस एंड रॉबर्ट वुड, रेस विथ मी, ठीक है। उसके 3-4 और किताबें हैं पहले, उसके बाद मतलब इस पेज में 3-4 और किताबें, उसके बाद भी और कुछ किताबें हैं। द लिविंग माउंटेन अमिताभ घोष, ए फेबल फॉर आवर टाइम्स, अमिताभ घोष। एलिफेंट इन द वॉर्म ये है काल्की कोचिलिन, ये एक एक्ट्रेस है। पॉलिसी मेकर जर्नल कौशिक बासु, पॉलिसी मेकर्स जनरल कौशिक बासु। उसके बाद एनॉमलीज इन लॉ एंड जस्टिस ये आर.बी. रविंद्रन जी ने लिखा है, एनॉमलीज इन लॉ एंड जस्टिस आर.बी. रविंद्रन। कुछ और किताबें हैं। द प्रेगनेंसी बाइबल ये लिखा हुआ है करीना कपूर खान के द्वारा। एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन अशोक लवासा जी, एन ऑर्डिनरी लाइफ, ठीक है ना, क्लियर। ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन अशोक लवासा जी लिखा है। इंडिया वर्सेस चाइना व्हाई दे आर नॉट फ्रेंड्स कांति वाजपेयी ने लिखा कि क्यों फ्रेंड नहीं वह है। द स्ट्रेंजर इन द मिरर रमेश ओम प्रकाश मेहरा जी, द स्ट्रेंजर इन द मिरर। ए कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ ए सोसाइटी इन फ्लक्स खेमलता बखलू जी ने लिखा है, खेमलता बखलू। उसके बाद द इंडिया स्टोरी एन एपिक जर्नी ऑफ ए डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट बीमल जलान जी ने लिखा है, ये फॉर्मर गवर्नर रहे हैं आरबीआई के। द स्ट्रगल विद इन ए मेमोरीज ऑफ द इमरजेंसी अशोक चक्रवर्ती जी लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा ये जयराम रमेश जी ने लिखा है, अभी भी लीडर है। ऑपरेशन खुकरी ये मेजर जनरल राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया जी ने लिखा है। उसके बाद फियर्सली फीमेल द द्युति चंद स्टोरी, ये इंपॉर्टेंट है, द्युति चंद के बारे में किताब लिखी गई है, सुदीप मिश्रा जी ने लिखा है। राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी ये किसने लिखा है, इम्तियाज अनीस ने, राइडिंग फ्री, ठीक है ना। उसके बाद नाथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी एसेसिनेशन ये लिखा है धवल कुलकर्णी ने, धवल कुलकर्णी। उसके बाद लास्ट किताबें है आज की द रामायण ऑफ ए श्री गुरु गोविंद सिंह, द रामायण ऑफ ए श्री गुरु गोविंद सिंह ये लेट बलजीत कौर तुलसी जी ने लिखा है, ठीक है। चलिए आपको कोई भी डाउट हो ना तो आप आराम से इस नंबर पे मैसेज कर देना 9582062485। आपको इवन कोर्स ज्वाइन करना हो किसी का भी कुछ भी मैसेज कर देना, इवन व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे। चलिए थैंक यू।